भाभी। अरे दीदी, आप अचानक! कम से कम बता तो देती कि मैं आ रही हूँ। अब आ ही गई हो तो आओ बैठो। क्यों भाभी? आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे वो ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि मान लो अगर हम घर पे नहीं मिलते तो आपका तो यहाँ आना फिजूल हो जाता। क्या मैंने यहाँ आके कोई गलती कर दी है? भाभी हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं? समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तो बहुत प्यार करती थी। भाभी, गर्मी कितनी हो रही है। मेरा तो गर्मी की वजह से गला सूख गया। रुको, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। भाभी, एक बात कहूँ? मम्मी के जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली सा हो गया है ना। खाली? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। आपको ही लग रहा होगा। अरे मेरा मतलब ये है कि एक दिन तो सभी को जाना है। अब किसी के जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है। कोई काम तो बंद नहीं हो जाएंगे किसी के। हम्म। सही कह रहे हो भाभी। चाय पियोगी? ठीक है, बना लो। सारी नेल पेंट तो खराब हो गई हमारी। मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे थोड़ी पता था कि आप आ रही हो। नहीं तो मैं नहीं लगाती नेल पेंट। अब तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। चाय, खाना, हर चीज। वैसे आज रुक रही हो या फिर जाने का प्रोग्राम है? वो क्या है ना भाभी, मैंने इस बार सोचा था कि मैं एक हफ्ते रुकूंगी। मम्मी की बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी, अब मम्मी तो यहाँ है नहीं। अब मम्मी को यहाँ बैठ के याद करो या फिर अपनी ससुराल में याद करो, इससे क्या होगा। और अब ये घर हमारा है, ये आपका नहीं है। चलो छोड़ो, क्या करना है, इन बातों का कुछ रखा नहीं है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? मम्मी, आपके जाने के बाद तो इस घर का माहौल ही बदल गया। अब ये घर घर नहीं लगता। सही कहते हैं लोग कि माँ से ही मायका होता है। पहले जब मैं ससुराल से आती थी, भाभी कितने अच्छे से मेरा स्वागत करती थी। और अब भाभी का व्यवहार मेरे लिए कैसा हो गया है। मम्मी, आपके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? भाभी भी अच्छे से बात नहीं कर रही अब तो। ऐसा क्यों होता है माँ? ऐसा क्यों होता है? दीदी, ये तो उन बेटी के किए कर्म ही होते हैं जो उनके माँ के जाने के बाद बेटियों का मायका सूना हो जाता है। शायद भूल गई हैं आप। मैं याद दिलाती हूँ आपको। ऐसी चाय बनाई जाती है जैसे तुमने बना के रखी है। जैसी शकल है तुम्हारी वैसे ही चाय बना के रख दी। यही तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखा के भेजा है कि ससुराल में अपनी नंद और सास को ऐसी चाय बना के पिलाना जाके। तुमसे हम छक गए हैं जब से तुम आई हो मेरे घर में। क्यों? तुमसे खाना भी नहीं बनाया जाता? मेरी माँ इतनी बूढ़ी है, खाना बना बना के तुमको खिलाती है। पेट में तुम्हारे दर्द नहीं होता है? पेट में हमारे भी दर्द हुआ है पेट में, पर ऐसे कोई ड्रामा बना के नहीं लेट जाता है कि दो दो दिन तक रोटी ही नहीं बनाती हो। मेरे पैर की धोवन भी नहीं हो तुम। पसेरी पर खाना खाती हो, 10-10 बजे सो के उठती हो। तुमको इस घर में किस लिए लाए थे? काम करने के लिए तो लाए थे। हमारी बिटिया और हम मिलकर खाना बना के तुमको खिला रहे हैं। हैं? ना तो तुम्हारे बाप ने दहेज दिया, तुमको इसलिए लेके आए थे।
दीदी वो सब ना शायद आप भूल गई होंगी, मैं नहीं भूली, पर जितना दर्द आपने और आपकी माँ ने मुझे दिया था ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। एक बात बताऊं दीदी, एक बेटी के लिए उसका मायका कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद एक भाभी ही होती है जो उसका मायका जिंदा रखती है। लेकिन आपने और आपकी माँ ने मुझे इतना दुख दर्द दिया है ना, इतना परेशान किया है ना, कि मेरे दिल में इतनी नफरत भर गई है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी नफरत निकल पाएगी। दीदी आप यहाँ बैठे आज रो रही हो, क्या आपको पहले नहीं पता था कि आपकी माँ एक दिन गुजर जाएंगी, तो आपको इसी घर में आना पड़ेगा, भाभी के ही घर में आना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ पहले अच्छा व्यवहार कर लेती तो आपको शायद आज रोना नहीं पड़ता। हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो मैंने बनाई है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उनकी जब शादी हुई तो उनकी सास ने और उनकी ननद ने उनको बहुत परेशान किया, बहुत ताने मारे। इसके बाद उनकी सास जब गुजर गई तो उनकी ननद के मन में ये उम्मीदें होंगी कि हमारी भाभी हमारी इज्जत करे, हमारा सम्मान करें, बहुत सारा प्यार करें जब भी हम मायके आए। तो ऐसा नहीं होता है। हम सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपनी भाभी के साथ फिजिकली और इमोशनली, मेंटली साथ दो, क्योंकि भाभी भी किसी घर की लड़की है। शायद अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आप शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा हैं तो आपके साथ भी आप भी दूसरे घर में जाओगी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, क्या पता आपके साथ भी वहां जाके ऐसा हो। तो आप अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो आपके माँ बाप रहे या ना रहे, पर आपको सम्मान और प्यार हमेशा मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर जाना, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। बाय बाय।